क्या आपको अपने आप पर विश्वास है? क्या आपको अपने कार्यों पे विश्वास है? क्या आपको अपने प्रोडक्ट, आइडिया और सर्विसेज पे विश्वास है? अगर है तो वेल एंड गुड। निसंकोच आप किसी के भी सामने अपनी बात रख सकते हैं, और यदि नहीं तो आप फियर ऑफ रिजेक्शन का शिकार होने वाले हैं। क्यों? आपको हमेशा ही ये डर होगा कि कहीं फलाने ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, उसने अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो, उसने कहीं मेरा प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडिया रिजेक्ट कर दिया तो। आप बार बार ऐसा सोचने लगते हैं तो आप संकोची हो जाते हैं, हेजिटेशन करने लगते हैं और जाने अनजाने एक डर से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। आज मैं प्रदा शर्मा, एक बिजनेस कोच और NLP ट्रेनर, आपको बताऊंगा कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम फियर ऑफ रिजेक्शन। पहला पॉइंट कि किसी भी रिजेक्शन को आप पर्सनली ना लें। ये आपके कार्य से संबंधित है, प्रोफेशनली है, तो पर्सनली तो कतई ना लीजिए। या तो आप जीतेंगे या सीखेंगे, लेकिन हारेंगे कभी नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हर चीज़ को हाँ करने से मना कीजिए। हमेशा यस मत कीजिए, नो भी कीजिए, क्योंकि जब आप नो करने लगते हैं तो आप भी रिजेक्ट करने लगते हैं। जब रिजेक्ट करने लगते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप फियर ऑफ रिजेक्शन को समझ लेते हैं, आप भी उसी कैटेगरी में जाते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जापान की एक रेलवे की तकनीक, पॉइंट एंड कॉलिंग टेक्निक को आजमाइए। जो भी कार्य करना हो उसे पॉइंट करके कॉल कीजिए, अपनी सीधी हाथ की उंगली को दिखाइए, पॉइंट कीजिए कि ये मुझे कार्य करना है। अगर कोई किताब पढ़नी है तो मुझे ये किताब अभी पढ़नी है, उसकी तरफ पॉइंट करके कहिए और काम शुरू कर दीजिए। इससे आपके माइंड में संदेश जाएगा तुरंत उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो आप प्रॉम्प्ट उस काम को कर देंगे, जहां आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फियर ऑफ रिजेक्शन धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। किसी से बात करनी है तो पॉइंट कीजिए कि मुझे अभी इस व्यक्ति से तुरंत बात करनी है, फिर वो हाँ बोले या ना बोले, आपने अपना काम कर दिया। चौथी एक महत्वपूर्ण बात, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस पे 100% भरोसा रखिए। जब आप भरोसा रखेंगे तो आप दूसरों का भरोसा दे सकते हैं आसानी से। अक्सर बिजनेस के दौरान, सर्विसेज के दौरान 3 तरीके के कैटेगरी देखी गई हैं। कैटेगरी है अंडर कमिटमेंट, अंडर डिलीवर। वो कैटेगरी है जिसमें लोग अपने आप पे, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए दूसरों से वादा भी नहीं कर पाते हैं कि उनको हम क्या सौंपेंगे, क्या प्रोडक्ट देंगे, क्या आइडिया देंगे, क्या सर्विस देंगे। इसलिए वो पूरी तरह डिलीवर नहीं कर पाते हैं और अपना कमिटमेंट नीचे ही रखते हैं, अंडर डिलीवर। यही नॉन परफॉर्मर होता है। सबसे ज़्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन का शिकार यही रहते हैं, क्योंकि अंडर कमिटमेंट करते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवर। ये वो मॉडरेट लोग होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को समझते तो हैं, कॉन्फिडेंस भी रखते हैं, लेकिन अंडर कमिटमेंट रखते हैं अपने प्रोडक्ट, अपनी आइडिया, सर्विस देने के मामले में, और ओवर कमिटमेंट करने की कोशिश करते हैं। जब आप अंडर कमिटमेंट करते हैं तो आप एक सेफ मोड में आ जाते हैं। आपको वो ओवर कमिटमेंट, ओवर डिलीवर क्या करना है, इससे आप सेफ मोड में चलने लगते हैं और कहीं ना कहीं जाके आप वो टारगेट भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है मासिव एक्शन लेने वाले डायनेमिक लोगों की, जिनको फियर ऑफ रिजेक्शन जैसी कोई चीज़ से मतलब ही नहीं होता। वो ओवर कमिटमेंट करते हैं, वो ओवर डिलीवर करते हैं। उनको अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपनी आइडिया पे पूरी तरह से विश्वास होता है। वो ये जानते हैं कि मैं इस काम का कमिटमेंट अगर कर रहा हूँ तो 110%, 100% में नहीं, 110% मैं ओवर डिलीवर करके दूंगा एट एनी कॉस्ट। कॉन्फिडेंस होता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको हेजिटेशन करने से बचाता है। यही कॉन्फिडेंस आपको फियर ऑफ रिजेक्शन से भी बाहर निकालता है। तो आप तीसरी कैटेगरी के आदमी बन जाइए, तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति बन जाइए, और जहाँ पे भी हो ओवर कमिटमेंट कीजिए, ओवर डिलीवर कीजिए अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, अपने आइडिया की। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आपके अंदर का संकोच समाप्त हो जाता है और आप अपने ग्राहक भी प्रोडक्ट, सर्विसेज या आइडिया देते हैं और उनको यूज़ करने की सलाह देते हैं। ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उनका ख्याल रखने लगते हैं। आप ऐसा जब करते हैं तो आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं और वह स्वयं ही आपको पूछने लगते हैं, और अगर ऐसा होने लग जाए तो आपका फियर ऑफ रिजेक्शन
स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप लोगों को बताएंगे ही नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, क्या आइडिया है जो आप उन्हें देने के लिए निकले हैं, तत्पर हैं, कार्य कर रहे हैं। अंत में मैं यह कहूँगा कि ये छोटे छोटे बिंदु हैं, इनको आप फॉलो कीजिए और फियर ऑफ रिजेक्शंस को दूर भगाइए, क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन जो है आपके काम के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक सुसाइडल चीज़ होती है। ये बहुत ही ख़राब है। ये आपका आत्मविश्वास गिराएगी, या आपके आगे बढ़ने से रोकेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लगातार वीडियोस या ऑडियो क्लिप मेरी जो भी आती हैं वो तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।